कोरोना काल में सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल करने वाले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इन दिनों बेहद चर्चा में हैं। वजह यह है कि डिप्टी सीएम साधारण व्यक्ति की तरह राज्य के किसी भी अस्पताल या मेडिकल से संबंधित संस्थान में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सरकारी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गोदाम पर जायजा लेने पहुंचे ब्रजेश पाठक। इस दौरान उन्हें वहां पर 16 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की दवाइयां एक्सपायर मिली, जो अस्पतालों में भेजी ही नहीं गई थी। इस दौरान उन्होंने कंप्यूटर से डेटा निकालकर डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए कंप्यूटर से मिलान भी करवाया। इसके बाद वीडियोग्राफी कराई और डॉक्यूमेंट जब्त किए। गोदाम पर मिली अव्यवस्थाओं के बाद डिप्टी सीएम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कहा कि जनता के पैसों की बर्बादी का हिसाब जिम्मेदार अफसरों से किया जाएगा। करोड़ों रुपए की एक्सपायर्ड दवाइयों को देखकर तत्काल जांच का आदेश देते हुए समिति का गठन किया। वहीं 3 दिनों में जांच रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया। आज उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में आपने छापा मारा है और वहाँ कई अनियमितताएं मिली हैं, सारी दवाइयाँ मिली हैं, क्या मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में मुझे विगत कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि संबंधित सभी चिकित्सालयों में डिमांड के अनुसार दवाइयाँ नहीं पहुँच रही हैं। जब हम भ्रमण पर विभिन्न अस्पतालों में जाते थे तो मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गोदाम पर हम जाकर देखना चाहते थे कि किन दवाइयों को डिमांड आई है और किन दवाइयों को सप्लाई किया गया है। लेकिन जब उनके पोर्टल पे जाकर के हमने चेक किया कि कौन सी दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध हैं, तो पता चला कि बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाइयाँ उनके गोडाउन में हैं, जिनको अभी भी उनके पास रखा गया है। तो ये विधि सम्मत नहीं है। जो एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं उनको एक्सपायर्ड होने के तय अवधि में उनको पहले ही वापस संबंधित कंपनियों को कर देना चाहिए था। क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसी दवाइयाँ मिली हैं, तो जो कंप्यूटर के माध्यम से जो प्रिंट आउट हमने निकाला है उसमें लगभग 16.5 करोड़ से अधिक की दवाइयाँ एक्सपायर्ड मिली हैं। पूरे प्रकरण की जांच हमने एसीएस महोदय से कहा है कराएं, और वहाँ पर जाने से पहले हमने एसीएस महोदय से आग्रह किया था किसी वरिष्ठ अधिकारी को हमारे साथ भेजें, क्योंकि टेक्निकल मामला है तो एक एक बिंदु पर जांच करें। तो हमारे साथ चिकित्सा विभाग के सचिव प्रांजल यादव जी गए थे और वो भी वहाँ पर हमारे साथ पूरे जांच में थे, और 3 दिन के अंदर हमने प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जैसे रिपोर्ट आ जाएगी हम जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, जिस तरह से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हर स्थिति में मरीजों तक जो दवाइयाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं, सरकार भेज रही है, नीचे तक पहुँचे। इसीलिए हम सभी अस्पतालों में जाकर अपने मरीजों से बात कर रहे हैं, चिकित्सकों से बात करें कि आपको दिक्कतें क्या हैं, दवाइयाँ क्यों नहीं पहुँच रही हैं, और दवाइयाँ मैक्सिमम सभी मरीजों को निःशुल्क मिले। ये हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। दवाइयाँ जो खरीदी जाती हैं और दवाइयों का जो स्टोरेज है, स्टोरेज करने के बाद फिर उन दवाइयों को गंतव्य जिला अस्पतालों तक और जिला अस्पतालों से फिर सीएससी पीएससी तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया और चेन है, वो कहीं लगती नहीं है कि लैप्सेस है? अभी क्या है कि ये तत्काल मैं आपको इतना ही बता पाऊँगा कि लखनऊ के मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गोदाम में हम गए थे। वहाँ हमने इस प्रकार की अनियमितता पाई है। पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद हम जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, और विधि सम्मत ढंग से काम करते हुए ये दवाइयाँ यदि कंपनी इतनी धनराशि को वापस नहीं करेगी तो जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे हम रिकवरी भी करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उदय भारत टाइम्स।